हाय गाइस, लर्निक्स में आपका स्वागत है। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। जैसे कि आप जानते हो, हम आपके लिए फ्रेजल वर्ब की सीरीज लेके आए हैं, राइट? और आज का फ्रेजल वर्ब फॉल इस वर्ब से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं आज हम कितने सारे फ्रेजल वर्ब्स बनाने वाले हैं और उनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले फ्रेजल वर्ब के साथ, जो कि है फॉल अपार्ट। फॉल यानी गिरना, अपार्ट यानी अलग हो जाना किसी चीज से। लेकिन मैं आपको इसके दो अलग यूजेस बताने वाली हूं फ्रेजल वर्ब्स के हिसाब से। पहला यूज है जब आप किसी चीज की हालत, कोई भी चीज की हालत जब इतनी खराब हो जाती है कि उसके टुकड़े टुकड़े होके वो गिरने वाला होता है ना? तब आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट चेयर इज सो ओल्ड इट विल सूल फॉल अपार्ट। यानी पुरानी चेयर है, कितनी पुरानी चेयर है देखो, ये बहुत ही जल्दी टूट के गिर जाने वाली, या फिर जो उस पे कोई बैठ जाएगा ना वो भी गिर जाएगा। माई सूटकेस फेल अपार्ट राइट बिफोर माई फ्लाइट। यानी फ्लाइट से पहले ही मेरी सूटकेस जो खराब हो गई थी ना, वो फाइनली टूट ही गई और इसके दो टुकड़े हो गए। जैसे कि मैंने कहा था, इसके दो यूजेस हैं। तो इसका दूसरा यूज है तब जब प्रॉब्लम्स जब होती है ना, प्रॉब्लम्स की वजह से जब दो लोग या कोई लोग साथ में नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, देयर कंपनी इज फॉलिंग अपार्ट बिकॉज ऑफ फ्रॉड। यानी बिकॉज उन्होंने चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है, उनकी कंपनी अभी बिखरने वाली, वो साथ में नहीं रह रही है। ठीक है, दूसरा यूज देखते हैं। देयर फैमिली इज फॉलिंग अपार्ट। सिंपल सेंटेंस, यानी उनकी फैमिली अभी साथ में नहीं रह रही कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो गाइज, ये था फॉल अपार्ट। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है फॉल बैक। फॉल बैक, इस फ्रेजल वर्ब का यूज तब होता है जब आप बोल रहे होते हैं कि जगह छोड़कर पीछे हटना, कोई भी जगह छोड़कर पीछे हटना। ये आप खास तौर पे तब सुनोगे जब आप कोई आर्मी की मूवी देख रहे होंगे और वो डायलॉग्स में बोलते हैं ऐसे, द जनरल ऑर्डर्ड हिज ट्रूप टू फॉल बैक। यानी जिस जगह पे हो उससे पीछे हट जाओ, राइट? द स्ट्रॉन्ग गर्ल वॉर्न्ड द थीव्स टू फॉल बैक। यानी एक शूर लड़की, स्ट्रॉन्ग लड़की ने चोरों को बोला कि तुम पीछे हट जाओ, चेतावनी दी उन लोगों को, राइट? तो ये था फॉल बैक। अब देखते हैं फॉल बैक ऑन। फॉल बैक के आगे सिर्फ हमने ऑन जोड़ लिया है। फॉल बैक ऑन ये किसी चीज के बारे में हो सकता है या किसी इंसान के बारे में हो सकता है। इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल तब होता है जब कोई भी परिस्थिति में हम दूसरों के भरोसे जीते हैं या दूसरी चीज के भरोसे काम करते हैं, आसरा लेते हैं, तब हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि even if the lights go off, we can fall back on the generator। यानी अगर लाइट चली भी जाती है तो भी हम जनरेटर के भरोसे रह सकते हैं। I am doing further studies so that I have something to fall back on। I am doing further studies so that I have something to fall back on। इसका मतलब है कि मैं आगे की पढ़ाई यानी और आगे ज़्यादा पढ़ रही हूँ, इसीलिए क्योंकि आगे जाकर मेरे पास पढ़ाई का तो सहारा होगा पैसे कमाने के लिए। ये था fall back on। गाइस, अगला फ्रेजल वर्ब है fall behind। जी हाँ, fall behind। इस फ्रेजल वर्ब के यूज़ क्या है? आप तब यूज़ कर सकते हैं जब किसी चीज़ में आप लेट हो रहे हैं या डीले यानी विलम्ब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वरीड बिकॉज आई एम फॉलिंग बिहाइंड ऑन माई स्टडीज़। यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रही हूँ, मैं पीछे छूट गई हूँ। राज इज फॉलिंग बिहाइंड विथ हिज हाउस रेंट। यानी राज अपना किराया देने में डिले कर रहा है, लेट हो रहा है, टाइम से दे नहीं रहा है, राइट? तो ये था fall behind। guys, next phrasal verb is fall through, right? fall through। देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब guys किसी चीज़ में हम नाकामयाब होते हैं ना, फेल होते हैं, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, our trip to the US fell through because we didn't get a visa। वीज़ा ना मिलने के कारण आपने जो प्लान की थी यूएस ट्रिप,
वो फेल हो गई, नाकामयाब हो गई। Our surprise fell through because यश got to know about our plans. यानी यश को सरप्राइज प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया, इसलिए हमारा सरप्राइज प्लान नाकामयाब हुआ, फेल हुआ। तो ये कौन सा था? ये था फॉल थ्रू। वेल गाइस, आई एम श्योर आपने ये वाला काफ़ी सुना होगा। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है फॉल फॉर। फॉल फॉर, इसके भी एक्चुअली मैं आपको 2 यूजेस बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं पहला वाला कब यूज़ कर सकते हैं। पहला वाला आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप कहना चाहते हैं कि आप किसी के प्यार में पड़ गए हैं, या फिर आप किसी चीज़ से अट्रैक्टेड हो, आकर्षित हो। नॉट नेसेसरीली कोई इंसान, बट कोई चीज़ भी हो सकती है। देखते हैं हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर जैक। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हिम। मुझे लगता है कि मैं जैक के प्यार में पड़ गई हूँ, मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। आई एम फॉलिंग फॉर माई न्यू आईफोन। आपने कोई मस्त नया आईफोन खरीदा है, बिल्कुल मार्केट में जो नया है, और वो आप उससे बहुत अट्रैक्टेड हो। ठीक है, मैंने कहा था आपको इंसान या चीज़ दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। वेल, देखते हैं इसका दूसरा यूज़ क्या है। जब आप किसी की झूठी बातों पर विश्वास कर देते हैं, रख देते हैं, तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। द टीचर टोटली फेल फॉर अक्षय's lies। यानी टीचर ने पूरी तरह से अक्षय की झूठी बातों पर विश्वास कर लिया, विश्वास रख लिया। वेल, ये था fall for। वेल, our next phrasal verb is fall off। fall off, यहाँ पर fall off में क्वांटिटी यानी मात्रा और क्वालिटी यानी गुण, दोनों चीज़ जब घट जाती है ना, कम हो जाती है, तब आप fall off यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। His attendance in office has fallen off। यहाँ पर अटेंडेंस आता है। अटेंडेंस यानी मैं क्वांटिटी के, मात्रा के बारे में बात कर रही हूँ, यानी उसका ऑफिस में आना कम हो गया है, वो कम दिन के लिए अभी ऑफिस में आता है। अब क्वालिटी का एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, बिकॉज ही इज नॉट पेइंग अटेंशन हिज वर्क हैज़ फॉलन ऑफ। यानी क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा है अपने काम में, इसलिए उसकी काम की क्वालिटी कम हो गई है। राइट तो ये था फॉल ऑफ गाइज। हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है फॉल आउट। जी हाँ, फॉल आउट ये तब यूज होता है जब किसी के साथ तर्क वितर्क होता है। आई हैड अ बिग फॉल आउट विथ माई बॉयफ्रेंड लास्ट नाइट। यानी कल रात मेरे अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी बड़ा झगड़ा या तर्क वितर्क या डिसीजन में तुम्हारा अलग कहना मेरा अलग कहना, ये चीज़ हो गई। शी मूव्ड टू अ न्यू हाउस आफ्टर द फॉल आउट विथ हर फ्रेंड्स। यानी वो अपने दोस्तों के साथ तर्क वितर्क कर रही थी और इसी की वजह से उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, खटास आ गई, इसलिए वो नए घर में शिफ्ट हो गई। ये था फॉल आउट। ऑल राइट, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फॉल डाउन। जी हाँ, फॉल डाउन। वेल, हम ये तब यूज़ कर सकते हैं जब कोई चीज़ सही नहीं होती, गलत साबित होती है, तब हम फॉल डाउन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ऐसे, दैट्स वाई द थियोरी फेल डाउन। यानी इसी की वजह से उनका अभ्यास गलत साबित हो गया, थियोरी गलत प्रूव होगी। ठीक है, इफ यू यूज वन फेक पॉइंट योर केस विल फॉल डाउन। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो तुम्हारा मुद्दा, तुम्हारा केस गलत साबित हो जाएगा। तो ये कौन सा था? ये था फॉल डाउन। ओके गाइज, अब इसी के साथ आपने फॉल इस वर्ब से अलग अलग फ्रेजल वर्ब सीखे हैं आज। मैं चाहती हूँ कि आप इनका यूज करें, इस्तेमाल करें अपनी डेली लाइफ में और वापस इसी चैनल पर आ जाए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। Until then guys, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, स्माइल कीजिए। दिस इज मी मीरा saying goodbye.